मुझे याद रही माँ की ममता, मुझे याद रहा प्यार पिता का। मुझे याद रही माँ की ममता, मुझे याद रहा प्यार पिता का। जब भूख लगी बिन मांगे दिया, ममता के आंचल में सींच दिया। जब भी हम डगमगाते थे उंगली पकड़ व चलाते थे। जब भी हम डगमगाते थे उंगली पकड़ व चलाते थे। आज उनके डगमगाते कदमों को हमने क्यों अंधकार में छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आफिया जुबैर कुरैशी यहाँ आपके सामने अपने साथियों के साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पर अपनी बातचीत हेतु उपस्थित हूँ। वैसे तो मेरी शायरी सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज यहाँ किस विषय पर बातचीत होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। आज का विषय है वृद्धाश्रम होने चाहिए या नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हमारे सामने उपस्थित होने वाले हैं 3 महानुभव। बातचीत शुरू करने से पहले आइए उनका परिचय लेते हैं। पहले महानुभव हमारे समक्ष उपस्थित है, वो है जैस्मिन, एडवोकेट जैस्मिन, जो कि एक अनुभवी वकील है। अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। दूसरे महानुभव हमारे समक्ष उपस्थित हैं, वो है मिस टाम्बटकर अम्मारा, जो कि एक समाज सुधारक है, यानी सोशल वर्कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तीसरे और आखिरी महानुभव हमारे समक्ष उपस्थित हैं, वो है मिस पठान मसीरा, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और ये अपनी डिग्री लंदन से हासिल कर रहे हैं। हेलो। आप सब ने इनका परिचय तो ले लिया, अब आइए जानते हैं कि इनके विचार क्या कहते हैं। आइए पूछते हैं जैस्मिन के, क्या इनके इस विषय पर क्या राय है। तो जैस्मिन, आपको क्या लगता है, वृद्धाश्रम आज के समय में जरूरी है या नहीं? अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। मैं एक अनुभवी वकील हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है उस हिसाब से वृद्धाश्रम होना ही चाहिए, क्योंकि पहले का समय अलग था। पहले की संतान अपनी माँ बाप की सेवा करते थे, उनकी कदर करते थे और उन्हें सम्मान देते थे। लेकिन आज के संतानों में तो संस्कार ही नहीं बचे। अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आज के संतानों में संस्कार नहीं? बच्चे हैं ना, तो वृद्धाश्रम की क्या जरूरत? कौन कहता है कि आज के समय में वृद्धाश्रम की जरूरत है? जी मैं कहती हूँ कि वृद्धाश्रम आज के समय में जरूरी है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले का समय अलग था। पहले के संतान अपने माता पिता की कद्र करते थे, परंतु आजकल के संतानों में तो संस्कार ही नहीं बचे। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आजकल के संतानों में संस्कार नहीं? अगर आज भारत के संतानों में संस्कार होते तो क्या भारत में 700 से भी अधिक वृद्धाश्रम होते? नहीं होते। ठीक है, आप इस बात को तो छोड़ ही दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि वृद्धाश्रम की जरूरत भारत में पड़ी ही क्यों, जबकि भारत में माता पिता को भगवान के समान माना जाता था। भगवान। तो इसका मतलब ये है संस्कार आप में नहीं और आप अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरे घर में आकर देखा है? इस बात के लिए घर में आकर बताइए, घर में आकर आप दोनों चुप हो जाइए। सवाल इनसे पूछा गया था, जवाब इन्हें देने दीजिए। आप लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा। तो जैस्मिन, आप बताइए कि भारत में दिन पे दिन जो वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, उसका सटीक उत्तर क्या हो सकता है? इसका सटीक उत्तर है समाज में बदलाव। पहले के समय में परिवार एकजुट रहते थे और संयुक्त परिवारों की परंपरा अधिक थी, जिसमें बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिल जाती थी। लेकिन अब परिवार टूटते जा रहे हैं, जिससे बुजुर्गों को अकेलापन महसूस हो रहा है। परंतु दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि वो वृद्धाश्रम में सुकून से रहे। क्या खूब लिखा है किसी शायर ने कि चलती फिरती आंखों से वो आजान देखी है। गौर से सुनिए कि चलती फिरती आंखों से वो आजान देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं मगर जन्नत के रूप में माँ देखी है। धन्यवाद जैस्मिन। अब आइए पूछते हैं हमारे दूसरे महानुभव से, क्या उनके इस विषय पर क्या राय है। तो अम्मारा, आपको क्या लगता है, वृद्धाश्रम आज के समय में जरूरी है या नहीं? पूछे गए प्रश्न पर मेरा उत्तर है नहीं। आज के समय में वृद्धाश्रम की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हमारी भारत की संस्कृति में वृद्धाश्रम थे? क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है? बताइए। नहीं थे, और ये सब हो रहा है पैसों की दौड़ के कारण। जी हाँ, सही सुना, पैसों की दौड़। लोग अपने माता पिता को अलग घर में रख देते हैं या वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। क्यों? अब आप मुझे बताइए, जब पति और पत्नी दोनों ही कमाने निकले तो माता पिता की सेवा कहाँ से होंगी? बताइए। वृद्धाश्रम से।
और अगर पति कमाने निकले और पत्नी सेवा करने वालों में से ना होकर सेवा लेने वालों में से हो, तब क्या? तब भी वृद्धाश्रम। भले ही हमारी संस्कृति में वृद्धाश्रम नहीं थे, परंतु ये आज के दौर में ज़रूरी हो गया है। हम पूरी दुनिया जीतने के बाद अगर माता पिता का प्रेम ना जीते तो हमने क्या जीता? जब आज सबसे ज़्यादा वृद्ध होने के बाद उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। आज हमने इन दोनों से माता पिता होने का दुख सुना है। क्या कभी माता पिता ना होने का उन बच्चों से दुख सुना है जो दूर से ही खड़े रहकर किसी माँ को अपनी बच्चे को पल्लू से हवा करते हुए देखती है, जो दूर से ही खड़े होकर किसी पिता को अपने बच्चे को खिलौना दिलाते हुए देखती है? क्या सोचा है कभी उन बच्चों के बारे में? ना जाने कैसी पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं वो लोग, ना जाने कैसी पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं वो लोग जिनके घरों में माता पिता के लिए जगह नहीं होती। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे इस समय में भारत में वृद्धाश्रम की कोई ज़रूरत नहीं, और मैं यही कहकर मेरे विचार समाप्त। अम्मारा जी रुकिए, सुनिए आप मेरी बात। अब आप बातों को वृद्धाश्रम से अनाथ आश्रम पर ले जा रही है। जी, बात को वृद्धाश्रम से अनाथ आश्रम पर नहीं लेके जाया है, अपना एक ही है, भले ही जवाब अलग हो। जी अब आप रुकिए, आप मेरा सुनिए। आप कहते हैं कि वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आपका कहना है कि भारत के हर एक संतान में संस्कार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने कभी अपनी 5 उंगलियों को देखा है? क्या वे सभी एक समान है? नहीं। उसी प्रकार हर इंसान के संस्कार होते, सबके एक समान नहीं होते। और तो और आपने ये आसानी से कह दिया कि बच्चे माता पिता को छोड़ देते हैं, पर क्या कभी आपने उन वृद्ध पुरुष और महिला के बारे में सोचा है जिनके बच्चे नहीं होते? वे क्या करेंगे? और एक दिन तो उनकी जिंदगी में ऐसा आ जाएगा कि वे चल भी नहीं सकेंगे। ऐसे में क्या आप उनकी सेवा करेंगे? बताइए ना। बात अलग है, विचार हमसे पूछिए। जी रुकिए, अभी बात हमारे अलग नहीं, विचार अभी यही भावना है। की बात हो रही है। आपने कहा भावना की नहीं हो रही है। मसीरा जी आप जरा चुप हो जाइए, इनसे पूछा गया था, इन्हें कहने दीजिए। विचार हमसे पूछे गए थे, हमारे विचार यही कहते हैं कि आज के समय में वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं। देखिए, मैं इस बात का पूरा समर्थन करती हूँ कि बुजुर्गों की देखभाल उनके बच्चों को ही करनी चाहिए, लेकिन आप ही बताइए, क्या आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की उचित देखभाल करते हैं? नहीं, वो नहीं करते। वे बस अपने करियर बनाने की भागदौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में माता पिता की सेवा कौन करेगा? वो कहाँ रहेंगे? इसीलिए मेरा भी मानना यही है कि वृद्धाश्रम तो होना ही चाहिए। वृद्धाश्रम के बारे में किसी ने क्या खूब लिखा है। हमने ये दुनिया सरे फानी देखी, हमने ये दुनिया सरे फानी देखी, हर चीज़ यहाँ आनी जानी देखी। आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जाके ना आए वो जवानी देखी। धन्यवाद अम्मारा। अब आइए पूछते हैं हमारे तीसरे और आखिरी महानुभव से, क्या उनकी इस विषय पर क्या राय है। देखते हैं कि इतनी ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद इनके विचार क्या कहते हैं। तो मसीरा, आप बताइए, वृद्धाश्रम आज के समय में ज़रूरी है या नहीं? जी, मुझे तो यही लगता है कि वृद्धाश्रम आज के समय में ज़रूरी है। जैसे कि हमारे एडवोकेट मिस जैस्मिन ने कहा कि आज के ज़माने में सभी बच्चे और जवान अपने अपने करियर बनाने में लगे रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आज के तकनीकी दौर में सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर विदेशों में, बड़े बड़े शहरों में काम करना पसंद करते हैं, और ऐसे में वहाँ पर उन्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। वो ऐसे में चाह कर भी वे अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते, उन्हें वक्त नहीं दे सकते। मैं इतना ही कहकर रुकिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वे अपने माता पिता की ओर ध्यान न दें। उनका भी फर्ज बनता है कि वे अपने माता पिता के साथ वक्त बिताए, उनके जन्मदिन पर उन्हें वक्त निकाल कर आना चाहिए। मैं इतना कहकर अपने विचार समाप्त करती हूँ। धन्यवाद मसीरा। जैसा कि आपने देखा, मैंने देखा, आपने सुना, मैंने सुना, हम सब ने सुना, तीनों महानुभव ने अपने अपने विचार हमारे समक्ष रखे। अभी मैं भी अपनी कुछ राय देना चाहूँगी। देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारी भारत की संस्कृति में वृद्धाश्रम नहीं थे।
फिर आज क्यों हमें वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ रही है? मैं आपको बता दूं कि ये वही धरती है जहां राम 14 साल के वनवास के लिए चले गए थे, अपने पिता का एक वचन पूरा करने के लिए और अपनी सौतेली मां को खुश करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये वही धरती है जहां श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थ की यात्रा की थी। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वही धरती है जहां रोज 50% बुजुर्गों को वृद्धाश्रम के सामने छोड़ दिया जाता है। क्यों? आखिर क्यों हमें वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ रही है? मुख्य सवाल ये उठता है कि अपने माता पिता की सेवा करना, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये बच्चों का कर्तव्य है। माता पिता अपना पूरा जीवन बच्चों के समर्थन और परवरिश में लगा देते हैं और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करना ये बच्चों का समय मिलता है। यदि अगर हर बच्चा अपने अपनी माता पिता की देखभाल प्यार और सम्मान से करे तो वृद्धाश्रम, ये सामाजिक कुरीति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या आपको पता है कि हमारा इस्लाम माता पिता के बारे में क्या कहता है? इस्लाम में कहा गया कि हमें हमारे माता पिता के साथ सम्मान और दयालुता के साथ पेश आना चाहिए, खासकर तब जब वे बूढ़े हो जाए। कुरान में कहा गया है वकला रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, और तुम्हारे रब ने तुम्हें यह हुक्म दिया है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो और अपने माता पिता के साथ भलाई करो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माता पिता की सेवा करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत और आशीर्वाद पाने का एक तरीका है। आइए इस आशीर्वाद को साथ में सम्मान के साथ निभाएं ताकि कोई भी बुजुर्ग अकेलापन महसूस ना करे। एक शायरी कहकर हमारी बातचीत खत्म करना चाहूंगी, गौर से सुनिएगा कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मगर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते, माँ बाप नहीं मिलते। धन्यवाद।